तब गया। जय जवाहर संगवारी हो, जी हाँ, मोर संगवारी तुम्हार द्वार। और आप देख रहे हैं एजुकेशनल और मोटिवेशनल चैनल। जी हाँ, बड़ा गर्व का विषय है मित्रों, साथियों, मेरे प्यारे बच्चों, सभी टीचर्स और पेरेंट्स को मेरा सादर साधुवाद। इस समय जो है हम दुर्ग जिला के ग्राम जो है मुड़पार में पहुंचे हुए हैं। है ना, विगत दिनों आप जानते होंगे कि छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर की बोर्ड परीक्षाओं का रिजल्ट जारी हुआ। आप लोग को पता होगा कि कि बोर्ड परीक्षाओं में जो है ग्रामीण क्षेत्रों का जो बच्चों का है ना लोहा मनवाया है, परचम लहराया है। आप लोग खुद देखे होंगे, पेपर्स में आए होंगे। तो इसी कड़ी में दुर्ग जिले का उतई क्षेत्र का एक जगह है, महका कला से लगा हुआ एक गांव है जिसको हम लोग मुड़पार के नाम से जानते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मुड़पार की बात कर रहा हूँ, है ना। मुड़पार से बच्ची जो है वो महका कला से पढ़ाई करके जो है अपने गांव मुड़पार का नाम को गौरवान्वित महसूस किया है। जी हाँ, एक छोटे से परिवार जिनका एक छोटा सा डेयरी फार्म है ना, जहाँ पर जो है गायों से दूध प्राप्त करके जो है अपने जीविका का साधन चलाते हैं। और वहाँ चित्र कुमार जी यादव जी के जो बच्ची है, जी हाँ, रुचिका यादव की बात कर रहा हूँ। निश्चित रूप से आप लोग समझ गए होंगे, ये वो बच्ची है जिन्होंने पिछले दिनों जो है महका कला के विद्यालय को एक नया आयाम दिया है। महका कला को, ग्रामीण क्षेत्र को छत्तीसगढ़ के और उन जगहों में शामिल कर दिया है शिक्षा के माध्यम से। जी हाँ, काबिले तारीफ है और जितने भी तारीफ की जाए उतनी ही कम है। लगातार आप देख रहे होंगे कि शासकीय स्कूल की जो प्रतिभाएं होती है वो लगातार जो उछल के सामने आ रही है और जो है शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षकों के द्वारा, विद्यालय के द्वारा किए गए उल्लेखनीय कार्यों को जो है यहाँ पे गौरवान्वित कर रहा है, बखान कर रहा है। और कहीं ना कहीं मैं कहना चाहूँगा कि शासकीय स्कूलों का जो डंका बजी हुई है, वहाँ के संस्था प्रमुख जो है स्कूल टीचर्स की कड़ी मेहनत को जाता है। और मैं वर्तमान में इस समय जो है मुड़पार में हूँ। ग्राउंड रिपोर्ट आप देख रहे हैं। जी हाँ, यहाँ की बच्ची रुचिका जो यादव है, बताया जाता है कि काफ़ी बचपन से होनहार रही है और मेरिट सूची में आने के प्रबल दावेदार रही है, बताया जाता है। लेकिन जो है महज कुछ अंकों से चूक कर जो है वो टॉप 10 की लिस्ट से बाहर हो गई है। जबकि आपको पता होगा कि उनकी ही क्लास की क्लासमेट, उसकी सहेली जो है दुर्गा रानी वर्मा ने जो है पूरे राज्य में जो है 8वां नंबर रैंक प्राप्त किया है। और साथ ही साथ दुर्ग जिले में जो है उनका स्थान जो है पहला नंबर आया है। मैं बात कर रहा हूं अब रुचिका की। रुचिका जो है, कहना चाहूंगा, भले ही राज्य की मेरिट सूची से बाहर हो गई है कुछ अंकों से, कुछ गलतियों की वजह से, है ना, गलत मूल्यांकन की वजह से मान सकते हैं, जैसा वो बता रही है ना। तो अगर देखा जाए तो वो जो है दुर्ग जिला में जो है उनका पोजीशन अगर देखा जाए तो 7वें नंबर या होना चाहिए, है ना। और राज्य में जो है 17वां नंबर की पोजीशन पर है ना। तमाम बातें करेंगे उसके पढ़ाई को लेकर। एक छोटे से गांव, एक जो छोटे से डेयरी फार्म चलाते हैं, किसान का घर है, आप देख सकते हो, आप खुद देख सकते हो। कैमरे में थोड़ा दिखाओ, यहाँ पे आप देख सकते हो कि किसान और डेयरी फार्म वाले का घर कैसा होता है, आप देख सकते हैं। इधर गाय वाय हैं, आप देख सकते हो। ये सब चीज़ से इस माहौल में पढ़कर जो है कहीं ना कहीं पेरेंट्स की जो सीख है ना, उनका जो मोटिवेशनल की जो बातें होती है, जो सीख होती है ना, जिनके माध्यम से बच्चे सीखते हैं और कहीं ना कहीं जो है छोटे स्तर से बच्चों को एक नया मुकाम देते हैं। और बच्चे जो है स्कूल के माध्यम से अच्छा पढ़ाई करके जो है गांव को, जिला को, स्कूल को, पेरेंट्स को, है ना, सभी को मोटिवेट करते हैं। तो आइए मैं तमाम समय न लेते हुए बात करूंगा, रुचिका यादव बहन से बात करूंगा कि उनकी तैयारी कैसे रही, किस तरह से उन्होंने तैयारी किया था। तो हमारे बीच जो है रुचिका हमारे बीच मौजूद है। मैं आपको ग्राउंड रिपोर्ट जो है उनको आपको दिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ, है ना। आप यहाँ पर देखेंगे कि उनकी तैयारी किस प्रकार की थी, है ना। वो सब तमाम बातों को हम लेकर बात करेंगे। तो हमारे बीच जो है बहन रुचिका हमारे बीच आ चुकी है। हम तमाम वो बातें आपको तुरंत आपको जो है ग्राउंड रिपोर्ट बताते हैं। सबसे पहले आपने जो उल्लेखनीय कार्य किया है, हालांकि मेरिट सूची से आप चूक गए हैं, वो मलाल आपकी जिंदगी भर रहेगा, है ना। लेकिन कहते हैं ना कि एक नंबरों का आंकड़ा ही जीवन को तय नहीं करता है या अपने भविष्य को तय नहीं करता है। हो सकता है कि भगवान को कुछ अलग मंजूर, हो सकता है कि आने वाले 12वीं बोर्ड की परीक्षाओं में आप मेरिट लिस्ट में रहे, हो सकता है कि आगे और बहुत सारे एग्जाम होंगे, उसके मेरिट लिस्ट में आपका कोई जगह या कोई वो स्थान आपको राह देख रहा होगा, बड़े स्तर में जाने की आपका राह देख रहा होगा। तो सबसे पहले बात करेंगे तमाम बातों को। सबसे पहले मोर संगवारी तुम्हार द्वार चैनल में आपका स्वागत है, अभिनंदन है।
धन्यवाद। जोर से बोलेंगे। रुचिका, एक नाम से ही आप देखिए उसके नाम में क्या छुपा हुआ है, रुचिका। हर रुचि बोल सकते हैं, हर चीज की रुचि होना चाहिए, जुनून होना चाहिए, और यही जुनून जो है कहीं ना कहीं उनको मैथ्स में जो है एक नए मुकाम दिया है। बात कर रहा हूँ जी हाँ, रुचिका के 10वीं की बोर्ड परीक्षा में जो है गणित जैसे है ना कठिन सब्जेक्ट में है 100 में 100 मार्क्स है, 100 में 100 अर्जित किए हैं। और इसके पीछे जो है बताया जाता है इसके प्राचार्य महोदय जी का काफी योगदान है। वो पढ़ाते रहे हैं। नाम जानना चाहूंगा, जी साहू सर हैं, बता रहे हैं। और संस्था प्रमुख होने के नाते जिस तरह से बच्चों को मोटिवेट किया है, विद्यालय को एक नया आयाम दिया है, काबिले तारीफ है। और कहीं ना कहीं उन लगातार अच्छे टीचर्स की मेहनत है ना, स्कूल का मोटिवेशनल जो है कहीं ना कहीं विद्यालय को नया सिरे पे लेकर चले गए हैं, और है ना बच्चों को आज नया आयाम दिए। तो सबसे पहले बेटा मेरे को ये बताओ कि आप अभी थोड़ा निराश लग रहे हैं रिजल्टों को लेके, क्योंकि जिस तरह से आपने तैयारी की थी उस तरह से आपका परीक्षा परिणाम आया है, लेकिन कुछ गलत मूल्यांकन के वजह से जो है आप थोड़े से कुछ अंकों से चूक गए। बाकी तैयारी कैसे रहा आपका? अच्छा था, बाकी सब्जेक्ट में बहुत अच्छा था। लेकिन कितना घंटे पढ़ती थी आप तैयारी के समय, अपने कितने घंटे देती थी? 3 से 4 घंटे रोज। ये डेली का था। अच्छा, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में आप 100 में 100 मार्क्स ले, इसके लिए कुछ आपने तय एक अलग जो है तय सीमा निर्धारित किए थे क्या? यस सर, 1 घंटे मैं डेली मैथ्स को देती थी। बिल्कुल। अच्छा, ये मतलब स्कूल में जो पढ़ाते थे उसको आके नियमित जो है आप प्रैक्टिस करते रहे होंगे, फोकस करते होंगे, बार बार लिख के देखते होंगे। वो कहते हैं ना, करत करत अभ्यास के जड़मती हो सुजान, रसरी आवत जात पे सिल पर परत निशान। ये सिद्धांत कहीं आप लेकर चले होंगे, तभी मैथ जैसे सब्जेक्ट आपको सरल लगा होगा और कहीं ना कहीं उसमें एक लगाव, इंटरेक्शन पैदा हुआ होगा। तो टीचर के बारे में क्या कहेंगे, किस तरह से आपको तैयारी करवाए थे? टीचर हमेशा ब्लैक बोर्ड में एक बार समझाते थे, उसे मैं घर में आके बस एक बार देखती थी, उसके बाद मुझे वो पूरा क्लियर हो जाता एक बार मतलब बन जाते थे। बन क्या पढ़ाई के दौरान जो है सर जो है आपको मैथमेटिक्स को ब्लैक बोर्ड में लिख के कभी प्रैक्टिस करने के लिए बोलते थे, तो उस समय कई बार अचानक से बोलते रहे होंगे, घबराहट आती होगी मन में, तो उस समय का रिएक्शन कैसा था? डर तो लगता था, लेकिन बना लेते थे, फिर गुड बोलते थे तो अच्छा भी लगता था, मतलब प्रोत्साहित भी करते रहे होंगे। अच्छा, ये बताया गणित के अलावा जो है आपको और कौन सा सब्जेक्ट अच्छा सब्जेक्ट लगा जिसमें नंबरिंग अच्छा रहा इस बार का? साइंस बहुत अच्छा लगता था। साइंस एक अच्छा सब्जेक्ट माना जाता है। अब मेरे को बताओ, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो होता है, तो तीनों में आपका सबसे अच्छा टॉपिक कौन सा रहा, कौन सा चैप्टर लगा? मुझे तंत्रिका कोशिका वाला जो चैप्टर, न्यूरॉन्स वाले, ये बायो का हो गया। और केमिस्ट्री में वो अम्ल और क्षार वाला, अम्ल क्षार मूलक वाला हो गया। और फिजिक्स में तो क्वेश्चन थे वो उतने नहीं होते। लाइट वाइट चैप्टर है, चुंबक वाला था, ऐसा कुछ है इसमें? लेंस वाला अच्छा लगा था। अच्छा, साइंस कौन पढ़ाते हैं? सीमा पढ़ते हैं। कैसे पढ़ाते हैं? बहुत अच्छा। कहीं ना कहीं आप साइंस को लेकर इतनी अच्छी बात बोल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं टीचर्स की कहना चाहिए उसका लगाव, उनका पढ़ाने की तकनीक से आप बिल्कुल प्रभावित हुए होंगे, योगदान रहा होगा। क्योंकि 2 से नहीं, बहुत सारे बच्चों का रिजल्ट अच्छा आना, विद्यालय का रिजल्ट अच्छा आना कहीं ना कहीं टीचर्स को समर्पित है। मैं सैल्यूट करता हूँ वहाँ के सारे टीचर्स को, क्योंकि आते आते मैंने पूछा, बहुत सारे गांव के जनमाने लोग भी स्कूल को लेके बहुत अच्छी बातें कही कि नहीं, यहाँ पढ़ाई बहुत शानदार रहा है, इस वजह से रिजल्ट लगातार हमारे स्कूल का, हमारे गाँव का बदल रहा है, बच्चे मेरिट होल्डर बन रहे हैं। तो इसके अलावा बताइए कि आप जो है आप पढ़ाई के स्कूल का माहौल और कैसा क्रिएट किया आपको आगे बढ़ने के लिए? जब आप कभी नर्वस होती रही होंगी, है ना, तो वहाँ पर कौन सा ऐसा टीचर था जो हमेशा आपको अच्छा मोटिवेट करते रहे होंगे? तो अख्तर सर थे, वो विज्ञान के सहायक टीचर हैं, वो हमेशा मोटिवेट करते रहते थे कि तुम ये कर सकती हो, तुम्हें ये करना ही चाहिए, ऐसा हमेशा बोलते रहते थे। अच्छा, आपके विद्यालय के प्राचार्य काफी बुजुर्ग हैं, काफी अनुभवी हैं, लंबे समय से, है ना, शायद प्रभारी प्राचार्य के रूप में जो भी हैं, है ना, तो उनका रिएक्शन, उसका योगदान आपके परसेंटेज में या आपके पढ़ाई में, है ना, कैसा है? और वो स्कूल को लेकर किस प्रकार ट्रीट करते रहे होंगे बच्चों को अनुशासन के क्षेत्र में, इसके बारे में बताएंगे आप? तो सर बहुत ही अनुशासन को पसंद करते हैं, हमेशा अनुशासन में रखते हैं स्टूडेंट्स को। अच्छा, और दूसरी ओर जो है पढ़ाई को लेकर काफ़ी सिंसियर भी रहे हैं। मैं जनप्रतिनिधि लोग कई से मैं बात किए तो बताते हैं। अच्छा, ये बताइए कि आपका जो सफ़र था, 9वीं क्लास जब ख़त्म हुआ होगा, जब 10वीं में आएंगे, तो वो सोच, वो लगन आपके अंदर में कहाँ से आया? कौन आपको प्रेरित किया कि नहीं 10वीं में शुरू से नए सिरे से तैयारी करना, एक मुकाम में जाना है? क्योंकि जहाँ तक मैं जानता हूँ कि मेरिट लिस्ट अभी आप लोगों के समझ से परे हैं, है ना, क्योंकि अब ज़्यादा नंबर आया है, मेरिट लिस्ट बनता है, उसमें नंबर लगता है, यहीं तक सीमित है। लेकिन मेरिट लिस्ट के अंदर में क्या होता है वो सब चीज़ से आप लोग अनभिज्ञ रहे होंगे। तो तैयारी कैसे की थी आपने स्टार्टिंग, जो बताओ।
अपने स्कूल के नोट्स से ही पढ़ाई करती थी हमेशा। मैं शुरू से ही पुस्तक से ही पढ़ाई की। अच्छा, और कंटिन्यू स्कूल जाते रहे होंगे, है ना? क्योंकि आप, अच्छा ये बताइए, अभी कोचिंग वोचिंग का सहारा लिए कि और कुछ ऐसा कुछ? नहीं, मैंने कभी कोचिंग का सहारा नहीं लिया। आगे लेना पड़ेगा, सोचे हो कि नहीं सोचे हो? नहीं, ऑनलाइन ही अटेंड ऑनलाइन कर लोगे। अच्छा, स्कूल के पढ़ाई से जो है आप, मतलब कहना चाहिए, एक कहते हैं रुचिका बोल रही कि स्कूल के टीचर्स मेरे प्रेरणा स्रोत है और वहाँ स्कूल की पढ़ाई ही मेरे लिए पर्याप्त है, ये ऐसा इनका कहना है। आप खुद उनके जुबानी से सुन रहे हैं। अच्छा ये बताइए, अब आने वाले समय में जूनियर्स आएंगे, छोटे बच्चे आएंगे, आपके छोटे भाई बहन आएंगे, और बताया जा रहा है कि आपके घर से ही आपका भाई कक्षा 9वीं में टॉप किया, वो 10वीं में आएगा, और वो बताया जा रहा है, लोग उनको शाबाशी दे रहे हैं कि आने वाले समय में आपको दुर्गा रानी का और रुचिका का रिकॉर्ड तोड़ना है, आगे उनसे बढ़ना है। जो चूक रुचिका से हुई है वो चीज़ को अपन को तोड़ के उस चीज़ को, सपने को पूरा करना है, साकार करना है। तो जूनियर्स को अब क्या शिक्षा देना चाहोगे, क्या संदेश देना चाहोगे कि किस तरह तैयारी करें? उनको शुरू से ही तैयारी करना चाहिए। डेली बुक्स तो पढ़ना ही चाहिए, क्योंकि बुक से ही हर साल नया क्वेश्चन आता है। प्रबोध नवोध वो सब पढ़ने से कुछ नहीं होगा, सब हर साल नया क्वेश्चन आ रहा है। अच्छा, क्वेश्चन का पैटर्न बदलते जा रहा है, कहीं ना कहीं आपको मेहनत करने पड़ेगा। बायो सब्जेक्ट आप ले रहे हैं, है ना? बायो सब्जेक्ट ले रहे हैं, और अच्छा बायो सब्जेक्ट लेकर आप क्या, किस फील्ड में जाना चाह रहे हैं और आगे मतलब क्या सोच रहे हैं? मैं नीट करना चाहती हूँ और डॉक्टर बनना चाहती हूँ। है ना? नीट का एग्जाम बड़ा लेवल का एग्जाम होता है, उसके लिए आपको मेंटली रूप से प्रिपेयर करना पड़ेगा, है ना? कहीं ना कहीं बड़ा एग्जाम है तो तैयारी भी ज़्यादा करना पड़ता है, फोकस करना पड़ता है उसमें। आपको कॉन्सेप्ट की तैयारी, कॉन्सेप्ट भी अच्छा होना चाहिए, प्रैक्टिस डायग्राम वगैरह भी बनाना पड़ेगा, है ना? गहराई तक जाना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट ही उसका मेन आधार है ना? केमिस्ट्री पिछले 2 सालों से काफ़ी रुला रहा है बच्चों को, तो कहीं ना कहीं केमिस्ट्री के प्रति भी आपको अलर्ट रहना है, क्योंकि मैं खुद एक केमिस्ट्री का टीचर्स हूँ। पिछले 16 साल से मैं खुद पढ़ा रहा हूँ कि कैसे क्वेश्चन आते हैं, बच्चे को कैसे ट्रीट करने, भली भांति अवगत हूँ, और आने वाला समय में विश्वास देता हूँ मैं खुद आपको सहयोग करूँगा यूट्यूब के माध्यम से, ऑनलाइन के माध्यम से। अच्छा ये बताइए, डॉक्टर बनना चाहते हैं, है ना? तो डॉक्टर में तो बहुत सारे फील्ड होते हैं, और कौन सा डॉक्टर बनोगे? इंसानों की डॉक्टर बनना चाहती है कि कुत्ता बिल्ली? और आपके घर तो सबसे बड़ी बात है कि गाय बछरू भैंसा पड़िया बैठे हुए हैं, क्या उनका डॉक्टर बनना चाहोगे? क्योंकि एक होता है वेटनरी डॉक्टर होता है। वेटनरी डॉक्टर बेटा क्या होता है कि वो थोड़ा चेंज होता है, इंसानों की बॉडी एक जैसे होती है, महिला और पुरुष का, लेकिन जो जानवर होते हैं, गाय के, बैल के, है ना, कुत्ता के, बिल्ली के, और नाना प्रकार के और जानवर की बॉडी अलग होती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। वेटनरी में अगर आगे जाओगे तो इंसानों के डॉक्टर बनना चाहेंगे, है ना? ये नहीं, अपने घर वाला का डॉक्टर बनते तो ज़्यादा अच्छा, बीमार पड़ जाते, अच्छा जब तबीयत से इंजेक्शन लगाते जो, तो 1 किलो की जगह में 2 किलो दूध देता, तो ये आपके लिए मतलब कहना चाहिए रोजगार के भी साधन बन जाते। कोई बात नहीं, अच्छी सोच है, आपने जो डॉक्टर के प्रति आपने सोच रवैया लगाया है, काबिल तारीफ है। और इस चीज़ में बेटियाँ जो है ना, बालिकाएँ जो है काफ़ी सशक्त हैं, नंबरिंग ला, है ना, इसमें जाके जो। अच्छा ये बताइए, और इसके अलावा जो है कभी सोशल मीडिया का यूज़ तो अगर आप नहीं किए होंगे देख के, मतलब स्कूल के नोट्स बस से आप जो है थे। अच्छा ये बताइए, स्कूल में खेल कूद होता रहा होगा और कोई एक्टिविटीज़ होता होगा जिसमें अभी आपने भाग लिया कभी? लिया है? किसने भाग लिए थे? मैं राखी, मेहंदी, ये सब होता रहता था। इसके अलावा और क्या रुचि है आपका, मतलब पढ़ने के अलावा और क्या रुचि है? मेरा मेहंदी में है और ड्राइंग बनाने में। आजकल मेहंदी में भी अच्छा स्कोप है, मेहंदी भी अगर सीख जाएंगे तो कहीं ना कहीं रोजगार के उपलब्ध उसमें जाता है। तो एक साइड के रूप में आप मेहंदी का भी आप बनिए, एक्सपर्ट बनिए, और इसमें भी आप नया चीज़ जो है अपना करिए। अच्छा ये बताइए, आप इतना अच्छा किए, आपकी सफलता का मूल मंत्र क्या? कोई ऐसा राज तो होगा, कोई ऐसा बात तो होगा जिसके अंदर में कोई रुचि छुपी होगी। मैं उस रुचि को जानना चाहता हूँ, उस रुचि को पहचानना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि वो रुचि सबके पास जाए, वो सब लोग रुचि लेकर जो है कहीं, है ना, आपके जैसे बनने का प्रयास करें। एक आध उसको बताइए जो आपके एकदम खास बात हो पढ़ाई को लेके। मैं हमेशा पढ़ाई को लेके सीरियस रहती थी, कभी भी कल में मैं नहीं टालती थी, जो था स्कूल से आने के बाद ही पूरा कंप्लीट कर लेती थी, कभी भी कल पे टालना। मतलब आप जो कह रहे हैं, एक आदर्श स्टूडेंट की विशेषताएं भी है, वो लगातार कंटिन्यू जो है विद्यालय में रेगुलर होना चाहिए, शिक्षकों के द्वारा दिए गए काम को रेगुलर करना चाहिए, चेहरे पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए, है ना, और पढ़ाई के प्रति क्या होने, सिंसियर होनी चाहिए। आप जो बात कहे हो बिल्कुल काबिले तारीफ वाली बात है, और इस चीज़ को जो है बच्चों के को उतारना चाहिए, सीखना चाहिए,
तब कहीं जाके, है ना, आगे बढ़ सकते हैं। थोड़ा सा रिजल्ट को लेके बात करें, है ना, कि रुचिका थोड़ी कुछ अंकों से पीछे हो गई और आपकी सहेली आगे बढ़ गई, वो मेरिट में नंबर आ गए, तो रिजल्ट आया होगा, जिस तरह से उनके इंटरव्यूज होंगे, लोग उसके पूछने लगे होंगे, बधाई देने लगे होंगे, और एक और आप थोड़ी मन में मायूसी रही होगी। उस समय का क्षण कैसा रहा था आपका, बताओ ना। बहुत दुखी थी क्योंकि मेरा भी सपना था कि मैं भी आऊं, लेकिन नहीं हो पाया। तो फैमिली वाले ने बहुत समझाया, सपोर्ट किया। देखो, नंबर का आंकड़ा होता है बेटा, वो तय नहीं करता कि टीचर हो सकता है, मैं पहले ही बताया कि हो सकता है कि कोई दूसरा बड़ा चीज आपका इंतजार कर रहा है। बोलते हैं ना, एक दरवाजा अगर बंद होता है तो दूसरे दरवाजा खुलता है, इसका आप इंतजार करिए। बस आपको हार नहीं माननी है कभी। वो बोलते हैं ना, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, है ना। अपन को अगर मन से हार जाएंगे तो सबसे हार जाएंगे, अपन को हारना नहीं है। जबकि हमको मोटिवेट होना है, आगे बढ़ना है, और क्या कमी रह गई उस कमियों को देखना है ना, क्या चूक हो गई उसको देखना है, और वो कमियों को दूर करके आने वाले समय में हम बेहतर प्रयास करेंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले 12वीं बोर्ड की परीक्षा में जो है आप मेरिट में अपना जगह बनाओ, और जो आप डॉक्टर बनने की जो सपना आपने जो तय किया, जो ड्रीम प्रोजेक्ट बनाए हैं, उसमें आप जो है खड़ा उतरो। और आपके कहीं ना कहीं ये सब चीज़ से जो है विद्यालय, टीचर्स, पेरेंट्स और परिवार हमारा जो है सब लोग गर्वान्वित महसूस होंगे। कहीं ना कहीं आपकी वजह से, है ना, गर्वान्वित महसूस करेंगे। और आपने जो टीचर्स के बारे में बताया कि कितना मेहनत कर रहे हैं, और ये आप सही बात समझ रहे हैं कि जिस तरह से आप खुद मेरिट में देख रहे हो कि गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे लगातार टॉप कर रहे हैं, इसके पीछे बताना चाहूँगा आप लोगों को कि बच्चों के मेहनत तो है ही, पेरेंट्स का मार्गदर्शन तो है ही, लेकिन सबसे अहम जो कड़ी है वो है आपकी स्कूल के टीचर्स का। क्योंकि 6 घंटे बच्चे स्कूल में रहते हैं, वो माहौल बनता है, सारे टीचर्स है, सारे बच्चे अलग अलग प्रकार के लोगों से ना उठना बैठना होता है, टीचर समझाते हैं। और जिन बच्चों में विशेष योग्यता होती है उन बच्चों को तो टीचर्स का सपोर्ट रहता ही है। वो चाहते ही हैं कि उनके बच्चे जो हैं अच्छा करें, चाहे खेल की दुनिया में हो, चाहे पढ़ाई की दुनिया में हो, आगे नाम रोशन करें। ये मनसा जो है शासकीय स्कूलों की टीचरों की लगातार चल रही है। हमारी पहल भी वही है कि शासकीय स्कूलों के टीचर्स, स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, है ना, सभी की उल्लेखनीय कार्यों को जो है हमको सबके सामने लाना है, बताना है, मोटिवेट करना है, ताकि, है ना, एक नया आयाम स्थापित कर सके। उनके पेरेंट्स हमारे बीच जो है मौजूद हैं, उनके पढ़ाई को लेके जो है हम लोग चर्चा करेंगे कि वो किस तरह से पढ़ाई करते हैं। भैया आइए थोड़ा सा, और आप दीदी भी आइए। बात करते हैं कि नीट जैसे एग्जाम फाइट करना चाहती है, डॉक्टर बनना चाहती है, तो वो क्या सोचते हैं उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग चर्चा करेंगे। आइए सर, आप भी आइए। आप उनके पापा जी हैं, है ना, कहीं ना कहीं रिजल्ट आया होगा तो कहीं ना कहीं वो खुशी आपको महसूस हुआ होगा, देखे होंगे। कैसा लगा आपको रिजल्ट आया तब? हाँ, अच्छा लगा सर, है ना, क्योंकि एक और दुर्गा रानी का नाम चल रहा था, आपके बच्चों के भी रिजल्ट देखे होंगे। हालांकि नंबर थोड़े से उनसे पीछे रह गए, है ना, थोड़ी सी मायूसी रही होगी, फिर भी आपने ढांढस बंधाया, अपने आप को संभाला, और कम से कम नई खुशी तो भले थोड़े पल के लिए रहे, लेकिन खुशी होती है। इसको देखकर कैसे बोलते हैं? स्कूल की पढ़ाई वढ़ाई कैसा लगता है आपको? ठीक लगता है सर, बहुत अच्छा। संतुष्ट हो? टीचर लोग अच्छा पढ़ाते हैं? कर लेंगे। अब ये सोचिए कि आपकी बेटी रुचिका ये बोल रही है कि डॉक्टर के क्षेत्र में जाना है, तो एक आपका छोटा सा डेयरी का बिजनेस है कहना चाहिए, जिससे परिवार की रोजी रोटी चलती है। और नीट जैसे एग्ज़ाम जो होता है वो बहुत बड़ा लेवल का एग्ज़ाम है, बहुत पैसे लगते हैं, उसमें तैयारी भी कराना पड़ता है, कोचिंग की भी आवश्यकता होती है। तो एक वन की व्यवस्था आगे चल के जो है, पढ़ाई तो 11वीं 12वीं तक तो कैसे भी कर ली, लेकिन वो जो तैयारी है ओकर पैसा बहुत ज़्यादा लगते। तो का आप सोचे हो कैसे व्यवस्था हुई, कहाँ से यही पैसा, एक बारे में थोड़ा बताओ। सहयोग किस हिसाब से हुई, आप तैयारी के बारे में क्या सोचे हो? अब छोटा सा डेयरी का काम है सर, आगे तो थोड़ा दिक्कत है सर। नहीं दिक्कत है, कोई विशेष सहयोग की गुंजाइश किसी से या सोचे होंगे? क्योंकि तैयारी करने के लिए, वहाँ तक जाने के लिए तो कहीं लंबा सफ़र तो तय करना है, मेहनत के साथ जो है कहीं ना कहीं पैसों की विशेष आवश्यकता होगी, इसके लिए तो कुछ व्यवस्था? फिलहाल तो कुछ व्यवस्था नहीं सर। मतलब बस अभी 12वीं तक निकालना है और कोशिश करना है कि वो अच्छा प्रयास करे। और क्योंकि अगर 12वीं में रैंक अच्छा रहे और तैयारी अच्छी रहे तो कहीं ना कहीं शासन प्रशासन भी जो है सहयोग करते हैं। आप जिस एरिया से हो, भूपेश बघेल जी का एरिया, मुख्यमंत्री रहे हैं, है ना, इस एरिया के, कहीं ना कहीं एक आस तो उनसे भी लगी हुई होगी कि अगर ऐसा कुछ विशेष होता है 12वीं में या उसके आगे तो सहयोग लिया जा सकता है, क्योंकि वो मना नहीं करते हैं। हाँ, शासन से आस है सर, अब स्वयं का तो नहीं है सर, छोटा सा बिजनेस है। अच्छा, आप उनके मम्मी हो, क्योंकि अधिकांश जो समय रहता है बच्चियों का, आप उनके करीब रहते हैं। पापा तो खैर काम की वजह से ना बाहर
चलते रहते हैं, लेकिन आप परछाई की तरह घर में रहते हैं। चार दीवारी में जब बच्चे लोग पढ़ते हैं तो आप झांक के देखते हैं, आपको बोल दिया कि मम्मी मैं पढ़ रही हूँ, है ना, ऐसा करके तो आप कहीं ना कहीं एक आध बार देखे भी होंगे या मतलब अवलोकन करते रहे होंगे, ऑब्जर्व करते रहे होंगे कि लड़की पढ़ रही है कि नहीं पढ़ रही है, क्या कर रही है। इसके बारे में आप बताओ, कैसा लगता था, तैयारी कैसा रहा, आपको तो देखे होंगे आंखों से। मोर बेटी बहुत अच्छा पढ़त रही सर, का बाबर को हर समय पढ़ाई में ध्यान देती, सो अगर काम भी करती इस घर के और खाली भी समय रहना वो हमेशा पढ़ाई करे। नहीं, वो पढ़ाई के अलावा जो है वो घर के काम काज वगैरह में बहुत दक्ष रीज बताते हैं कि कोई अगर काम तियारो ओला अच्छा कर भी लेवे तो कहीं ना कहीं ग्रामीण परिवेश की लड़की है, पढ़ाई के साथ साथ ये घर के काम में भी दक्ष होते, वो बहुत बढ़िया बात है। और आप अगर मम्मी जी हो, है ना, तो कहीं ना कहीं आपके छाप भी अगर अंदर में जुड़े हुई छुड़े, है ना। एक बारे में बताओ कि आगे पढ़ाई ले का सोचते हो। पढ़ाबो सर, थोड़ा से सहयोग करे लगी, कोई मुख्यमंत्री विष्णु देसाई एक मन से हमन करबो, रिक्वेस्ट करबो, ऊपर तक आवेदन डालबो, कोई हमारे लड़का मतलब भी बढ़ाए में थोड़ा सहयोग करूँ करके। हाँ, नहीं, कोशिश ये करो कि अभी 11वीं है, 11वीं में अच्छा करे, 12वीं में भी अच्छा करे, और 12वीं में अभी जो चूक हुई है ना, वो चूक ला थोड़ा सुधारे, अच्छा करे, वो अच्छा रैंक में आए। कारण 12वीं के बाद अगर अच्छा रैंक आते है, अगर मान लो की बात, तो निश्चित रूप से बताता हूँ शासन प्रशासन कहीं ना कहीं बहुत सारे सहयोग आ ही आप बोलने नहीं लगे। अगर इतनी अच्छा करी तो सामने वाला भी अच्छा करे, प्रयास करी। काबर कि बहुत सारा शासन के स्कीम वगैरह भी चलते, है ना, गरीब बच्चा मन के लिए जो है, कमजोर वर्ग के बच्चा मन के लिए, कमजोर तो नहीं बोलना चाहिए, जेकर आर्थिक स्थिति कमजोर रहते ओकर मन के लिए बहुत सारा पहल है, तो एक लिए जो है आप उम्मीद लगा रहे हो। अच्छा ये बताओ, चार दीवारी में पढ़ाई करे, कैसे पढ़े? गणित में सोम सोला है, आप मन खुद जाना था, आप मन खुद पढ़े हो, आप खुद गणित में आप खुद देखे होंगे अपन समय में कैसे ले देख पास हुए, है ना, और आपकी बेटी ऐसा मुकामला हासिल करी से, तो कहीं ना कहीं आपको भी सीना जो है चौड़ा हो सोही, है ना। एक बारे में बताओ ना। हाँ, हमला बहुत खुशी हुई सर कि हमारे लड़का इतना पढ़ के पास इस गणित में करके, लेकिन वो बहुत ज़्यादा कोचिंग वोचिंग तो नहीं करत रही से, वो घर में पढ़ाई करती सब खुश से हो। हाँ, आने वाले समय में दीदी बड़े क्लास अरे थोड़ा पढ़े लगी, कोचिंग के सारा ले लगी, मान लो अगर लेट हुई तो, है ना, प्लेटफॉर्म बहुत सारा है, यूट्यूब में प्लेटफॉर्म है, मटेरियल अवेलेबल है, मैं खुद टीचर और मोरो वीडियो वहाँ पे डले हुए देख सकते। तो कहीं ना कहीं पढ़ने वाला बच्चा मन बस खोजी प्रवृत्ति होना चाहिए, है ना, जुनून होना चाहिए बस। ये अगर मान लो के बाद अगर अंदर में है तो पढ़ाई करे से कोई रोक नहीं सके। बहुत बढ़िया है कि आप मन छोटे से यदि व्यवसाय करके किसान परिवार में आप मन रह के छोटे से गांव में मतलब ऐसा प्रतिभा आप मन देवत हो, कहीं ना कहीं शहर के लइका मन ला पछाड़ के आगे बढ़ा थे, वो काबिले तारीफ है। और माता पिता हो एक आप मन ला गर्व भी हुई कि मोर बेटी है हिसाब से मेहनत करे, आगे बढ़े, है ना। क्योंकि अब आगे समय में आर्थिक जो है तंगी भी बहुत सारा प्रॉब्लम ला देते, है ना, घर चलाना है, पढ़ाई भी करना है, बहुत सारे कोई ना कोई खर्चा होना ही होना है, तो कहीं ना कहीं आगे चल के ये सब चीज़ें संभल बनाना है तो पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। और मैं तो यही उम्मीद करूँ कि बायोलॉजी सब्जेक्ट लेके चिकित्सा के क्षेत्र में जो है मानव कल्याण के लिए, देश सेवा के लिए, मानव रक्षा के लिए रुचि का जो है अपना रुचि लगाकर, मन लगाकर जो है सेवा भाव के लिए आगे आएंगे, तो कहीं ना कहीं उसको यहाँ तक और मेहनत करके यहाँ तक जानना होगा। आप लोगों ने उनके बारे में बताया, रुचिका ने हमको बताया, बहुत अच्छा लगा, है ना। जनमानस तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। तो आप लोगों ने अपना कीमती समय दिया हमें, हम उसके लिए आपको बधाई देते हैं। और साथ ही साथ जो है आप उनके पेरेंट्स हो, मुझे भी अच्छा लग रहा है कि किन परिस्थितियों में आप रह कर उनको यहाँ तक आगे ला रहे हो, है ना। स्कूल का भी योगदान तो है बता रहे, और आप लोगों का भी योगदान काफ़ी अच्छा रहा है, तो इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। तो ये आप देख रहे थे कि किस तरह से जो है ना, भले ही वो नाम नहीं हो पाया है कुछ अंकों के कारण, जो है मेरिट से चुकने के कारण, लेकिन उसको मन में नहीं लेना चाहिए, है ना। एक दरवाज़ा जो होता है बंद होता है तो दूसरा दरवाज़ा, है ना, खुलता है, उसका इंतजार करना चाहिए। हो सकता है कि अभी मन में थोड़ा सा उदासी या नर्वसता रही होगी रुचिका का, तो वो थोड़े समय के लिए रहेगा। बोलते हैं ना, अगर अभी अंधेरा है तो वो जियारा होगा, अभी अगर मौसम खराब है, पानी गिर रहा है, तो कल जो है मौसम सूर्योदय फिर से नए सिरे से होगा। तो रुचि जो है नए रुचि के साथ जो है आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगा, और आपको आने वाले समय में इनके और उल्लेखनीय कार्यों को देख के आपको भी खुद के मन में रुचि उत्पन्न होगी। तो तब तक आप हमारे चैनल में बने रहिए। आप लोगों ने अपना कीमती समय दिया, और जिस तरह से पढ़ाई को लेके रुचिका जो है अपने
अपना हमें साझा किया, काबिले बधाई के और पात्र हैं, और मैं चाहता हूं कि आने वाले समय में बेहतर से बेहतरीन करके दिखाए, है ना। तो इस तरह से जो है मैं रवि सर और मेरी रवि सर की रिपोर्ट आप देख रहे थे। तो आप हमारे चैनल में अगर नए हैं तो चैनल में जो है आके लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और प्यारे इस बच्चे के लिए और स्कूल के जो टीचर्स के लिए एक प्यारा सा कमेंट जो है जरूर करें, ताकि आपकी इस कमेंट से हमको एक नया कॉन्फिडेंस मिले और आने वाले समय में हम बेहतर स्टोरी जो है आपके बीच ला सकते हैं। यदि आप हमारे चैनल में हैं तो अगर मान लो आप फेसबुक में देख रहे हैं तो मोर संगवारी ऑफिशियल को पेज को लाइक करें, इंस्टाग्राम में देख रहे हैं तो मोर संगवारी आरसीसी ऑफिशियल को लाइक करें, यूट्यूब में अगर देख रहे हैं तो जी हाँ मोर संगवारी तुहर द्वार रवि सर करके चैनल है, उसको आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साझा करें, और शिक्षा के क्षेत्र में किए गए उल्लेखनीय कार्यों के लिए एक प्यारा सा कमेंट्स करके हम सबका कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा। तब तक लिए बने रहिए, और मैं चाहता हूं कि अगली बार जब रुचिका 12वीं की मेरिट सूची में जब पुनः जब स्थान बनाएंगे तो मैं फिर से कवरेज करने के लिए इसी जगह, है ना, फिर मैं हम लोग वापस से यहाँ पर आएंगे और एक नई कहानी जो है बना के आपको दिखाएंगे। तब तक के लिए बने रहिए। मोर संगवारी तुहर द्वार।